अभी तक आपने देखा पर्वत डॉक्टर में। फिर वो आदमी लिन पर बहुत जोर से हमला करने लगता है। ये देखकर लिन बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। उसके हमले को रोकते हुए अपने मन में बोलता है ये तो मुठा ही है। फिर वो उसके हमले से बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। लिन अपने मन में बोलता है इसका हमला बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मेरा हाथ सुन्न हो गया। वो आदमी बोलता है तुम हथियार का इस्तेमाल कर लो तब भी तुम हारोगी। लिन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की, आ जाओ मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वो आदमी लिन पर हमला करते ही रहता है। लिन अपने मन में बोलता है ये बिना रुके हुए हमला किया जा रहा है, मैं हमला करूंगा जब ये सांस लेने के लिए रुकेगा। फिर लिन मौके का फायदा उठाकर उसके कंधे में मार देता है। ये देखकर वो आदमी शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है क्या मेरा कंधा मचक गया। लिन अपने मन में बोलता है ये मौका अच्छा है। फिर वो उस पर हमला कर देता है और जोर से किक मारता है उसके सर में। फिर लिन उससे बोलता है हिल नहीं पा रहे हो ना, लगता है कि मैं जीत गया। लैंडलॉर्ड ये सब देखकर अपने मन में बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये दोनों हार गए। फिर वो जल्दी से आसमान पर फायर कर देता है। उसी समय के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। फिर लैंडलॉर्ड लिन को बोलता है लगता है कि तुम 100 लोगों को मार सकते हो और मेरे पास भी उतना लोग है। लिन हंसते हुए बोलता है मैं डरा हुआ हूँ, मेरा पाँव बहुत ही कमजोर है, ये अच्छा मौका है, तुम लोग मुझे मार सकते हो। लिन अपने मन में बोलता है मैं पिछले हमले के कारण बहुत सारे एनर्जी खो दिया हूँ, 100 लोगों को मारना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन है, मैं लैंडलॉर्ड को ढाल बना सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है मिसेज जिया को। वो अपने भाई को बोलती है क्या ये वही गाँव है ना, आखिरकार मैं डॉक्टर लिन से मिल सकूंगी। दूसरी तरफ वो लोग बोलता है सभी लोग हमला करो, ये अभी बहुत ही कमजोर है। लिन बोलता है तुम मेरे जैसे हैंडसम लोग को हरा सकते हो क्या, वो भी मुकाबले में। तभी जिया बोलता है ओ ये लैंडलॉर्ड है ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लैंडलॉर्ड बोलता है कौन मुझे बुलाया, बाहर आ जाओ। मिस्टर जिया बोलती है लैंडलॉर्ड हम लोग एक दूसरे को बहुत दिनों से नहीं देखे और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इतने भाव से बात कर रहे हो। जिया बोलता है तुम अभी हॉस्पिटल से आई हो, इतना गुस्सा मत करो बहन। लिन अपने मन में बोलता है ये दोनों को देखा लग रहा है। तभी लैंडलॉर्ड शॉक्ड होकर बोलता है मिस्टर जिया आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जिया लिन को बोलता है बहुत दिन हो गए डॉक्टर लिन, तुमको याद हूँ ना मैं जिया जी हूँ। लिन बोलता है ओह ये तुम हो। फिर लिन मिसेज जिया के पास जाकर बोलती है बेशक मुझे याद है, मिस जिया का बहुत ही अच्छा फिगर है, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। मिसेज जिया लिन को एक जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है चुप हो जाओ। तभी एक लड़का जिया को बोलता है तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे गैंग के सामने खड़े हो रहे हो। जिया उस पर बंदूक तान देता है और बोलता है लैंडलॉर्ड तुम्हारे चेले को नहीं पता है रूल के बारे में, क्या इन्हें अपने जिंदगी से प्यार नहीं है क्या। लैंडलॉर्ड बोलता है मिस्टर जिया प्लीज रहम करिए। लिन ये देखकर अपने मन में बोलता है ये लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन लगता है कि लैंडलॉर्ड इससे डरते हैं। मिस्टर जिया वो बंदूक से लाइटर जलाते हुए बोलता है डॉक्टर लिन तुम आराम करो, मैं इसे देख लूंगा। लिन ये देखकर अपने मन में बोलता है ये एक लाइटर से सभी को डरा रहा है, लगता है कि इसका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जिया सभी को बोलता है डॉक्टर लिन मेरे बहन को बचाया है, जो भी इसका दुश्मन होगा वो टैंक गैंग का दुश्मन होगा, ठीक है तुम सभी लोग जा सकते हो। लिन उसे रोकते हुए बोलता है रुक जाइए। लैंडलॉर्ड बोलता है क्या हो गया डॉक्टर लिन। लिन बोलता है तुमने वो दवाई नहीं लिया, लेकिन तुम्हारा कंसल्टेशन फीस हुआ 9,999 डिस्काउंट देने के बाद। ये सुनकर लैंडलॉर्ड शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या, और उसे पैसा देते हुए अपने मन में बोलता है सिर्फ ये मेडिकल के लिए मेरा 10,000 लग गया। तभी लिन रोकते हुए बोलता है रुक जाइए। लैंडलॉर्ड बोलता है अब क्या हो गया। लिन बोलता है लीजिए आपका चेंज एक वन, मैं आपका फायदा नहीं उठाया हूँ। लैंडलॉर्ड बहुत ही गुस्से में आ जाता है, बड़े ही प्यार से बोलता है शुक्रिया आपका। लिन बोलता है कोई बात नहीं। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। मिस्टर जिया लिन को बोलते हैं चिंता मत करो डॉक्टर लिन, ये छोटे से गैंग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लिन बोलता है तुम दोनों टैंक गैंग से हो ना। मिसेज जिया बोलती है बेशक इसके पास इतना हिम्मत नहीं है हमें कुछ बोल पाए। जिया बोलता है डॉक्टर लिन तुमने मेरी बहन को बचाया और आज मैंने तुम्हें बचा लिया। लिन बोलता है ये दोनों चीज बहुत ही अलग है, तुम्हारे बिना भी मैं आराम से देख लेता इन्हें। जिया बोलती है ये मत बोलो कि तुम अकेले 100 लोगों को मार पाओगे। लिन बोलता है मैं अकेले 100 लोगों को मार सकता हूँ। फिर वो अपने मन में बोलती है धत तेरे की, ये सही में बहुत ही सीरियस है, क्या ये अकेले 100 लोगों को मार सकता है। लिन बोलता है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा चेकअप कर लेता हूँ। जिया गुस्से से बोलती है क्या, मैं ठीक हूँ पहले से ही। ये देखकर अपने मन में बोलता है धत तेरे की, मेरी बहन गुस्से में आ गई है, अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। लिन बेड में बैठा देता है और बोलता है चलो मैं देखता हूँ कि तुम्हारे थाई में कोई दाग तो नहीं है। जिया उसके और बंदूक तान देती है और बोलती है क्या तुम इसे लाइटर समझ रहे हो क्या। लिन बोलता है नहीं ये तो लाइटर नहीं है। जिया बोलती है तुमने मेरा पहला कपड़ा उतारा था। लिन बोलता है उस समय इमरजेंसी था और मेरे पास कोई और चारा नहीं था। जी बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमने मेरा कपड़ा उतारा है
लिन बोलता है लेकिन मैं तुम्हें बचाया था। जिया बोलती है लेकिन तुमने मेरा कपड़ा उतारा था। लिन बोलता है डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता था। जिया बोलती है तुमने मेरा कपड़ा उतारा। लिन बोलता है हाँ मैंने किया, तुम मुझे मारना चाहती हो तो मारो मुझे। फिर जिया बंदूक लोड कर लेती है और उसकी ओर टान देती है। लिन बोलता है ये मेरी गलती है, ठीक है, मुझे ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए था। जिया बोलती है हाँ ये हुआ ना बात। लिन बोलता है उस समय मुझे तुम्हें मरने देना चाहिए था, अगर मुझे पता होता कि तुम इस तरह की लड़की हो मैं तुम्हें कभी नहीं बचाता। तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझ के तुम्हारा कपड़ा उतारा था क्या मैं बड़ी बूस और टांगों को नहीं देखा हूँ क्या पहले? अगर ये ट्रीटमेंट के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हें देखता भी नहीं। जी बोलती है तुम कमीने ठड़की कहीं के, तुम मेरा फायदा नहीं उठाए थे उस समय और अभी दिखा रहे हो कि कुछ हुआ नहीं है वहाँ पर। लिन बोलता है अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठाया हूँ तो मैं अपना कपड़ा उतार लेता हूँ, तुम भी देख लो। तभी जिया उस पर शूट करने वाली होती है। लिन उसके हाथों से बंदूक ले लेता है और बोलता है अब बंदूक मत उठाओ, मैं जानता हूँ कि ये मेरा गलती है, ठीक है, तुम अपना स्कर्ट उठाओ, मुझे देखना है तुम्हारे घाव को। जी बोलती है कोई जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। लिन बोलते है ठीक है लेकिन तुम बंदूक को मत उठाओ नहीं तो तुम्हारा हड्डियां और लिगामेंट फिर से चोट लग जाएगा उस पर। फिर वो बाहर आने लगता है। तभी ची बोलता है हो गया तुम्हारा चेकअप। फिर वो अपने मन में बोलती है मेरा बहन का गुस्सा शांत हो गया, लेकिन ये कैसे हो सकता है? लिन बोलता है हाँ लेकिन ये पैसे का मतलब क्या है? ची बोलता है तुमने बोला था मेडिकल एक्सपेंसेस करीबन 20 से 30 हजार लगेगा, तो ये रहा तुम्हारा पैसा। लिन बोलता है 20 और 30 हजार। फिर 20 और 30 हजार कितना होता है? सी बोलता है वो इस तरह से ये कैलकुलेट होता है, ठीक है मैं 20 हजार और दे देता हूँ। लिन बोलता है इतना काफी नहीं है, मुझे वो लाइटर दो जो तुमने इस्तेमाल किया था ना पहले। सी बोलता है डॉक्टर लिन आप बहुत ही लालची हो, ठीक है ये लाइटर आपका हुआ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी लियो वहाँ पर आ जाती है और बोलती है लिन हम लोग वापस आ गए, मुझे फिर से पैसा मिल गया। फिर लिन उसे बता देता है कि ये 50,000 कहाँ से मिला उसे। लियो बोलती है ये तुम्हारे चेहरे में जो घाव लगा है वो इस फाइट का है। लिन बोलता है मैं ठीक हूँ लेकिन ये लोग पूरी तरह बदल गया है, यहाँ तक कि मैं इन लोगों को पहचान नहीं पाया। सही में तुम लोग बहुत ही अच्छे लग रहे हो, और बाकी का कहाँ गए? तभी गी चिल्लाकर बोलती है ब्लैक फेस गॉड। तो गी को बोलती है ये बहुत ही काफी है, तुम अपने स्टाइल क्यों बदल ली? गी बोलती है हम लोग जाने ही वाले हैं, हम लोग जाने ही वाले हैं, एटलीस्ट अपना बेस इंप्रेशन तो छोड़ के जाए। लिन बोलते हैं जा रही हो तो तुम ड्रग को छोड़ दिए हो, ठीक है आगे चलकर तुम क्या करने वाली हो? गी बोलती है मैं डिसाइड कर ली हूँ, मैं एक आर्टिस्ट बनूंगी। लिन बोलता है वाह ये तो बहुत बढ़िया है, और बाकी लोग क्या करने वाले फ्यूचर में? डॉम बोलता है हमारे अंकल बोल रहे हैं कि ज्वाइन हो जाओ आर्मी में, हम पासवर्ड ने रजिस्टर कर लिया। लिन बोलता है ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि तुम लोग जल्दी ही अपना जिंदगी स्टार्ट करने वाले हो। गी गुस्से से अपने मन में बोलती है ये कब से उन लोगों से बात करे जा रहा है लेकिन मुझसे कुछ पूछ नहीं रहा है। गी चिल्लाकर बोलती है ब्लैक फेस गॉड मैं यहाँ से जा रही हूँ कल, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है क्या? लिन बोलता है क्या मैं क्या बोलूँ तुम्हें? गी बोलती है तुम मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। डॉम बोलता है और यंसु तुम्हारा क्या, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? तो बोलती है मैं भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हूँ तो मैं 1 महीने यहाँ पर और रुकूंगी, मैं इस दौरान गोल्डन टॉर्टोइस का ध्यान रखूंगी। लियो शॉक्ड होकर चिल्ला पड़ती है और बोलती है क्या कि तुम यहाँ पर 1 महीना और रहोगी? लिन बोलता है ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है अभी, इसका भी और इलाज बाकी है, तुम्हें क्या हो गया? लू बोलती है कुछ नहीं। लिन गी को पकड़ के इंजेक्शन लगा देता है। फिर वो चिल्लाकर बोलती है क्या मैं ठीक नहीं हुई हूँ क्या, तुम मुझे इंजेक्शन क्यों दे रहे हो? लिन बोलता है ये तुम्हारे जाने से पहले है, ये इंजेक्शन सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये सुनकर गी बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है सिर्फ मेरे लिए? दूसरी तरफ वो लोग बात करते हैं, शायद वो डॉक्टर लिन से प्यार करती है, क्या अभी भी मेरा मौका है क्या? दूसरा लड़का बोलता है रहने दो तुमसे ना होगा। लिन अपने मन में बोलता है ये ट्रीटमेंट के लिए ये सुई देना सही रहेगा, लेकिन इसका चेहरा अचानक से इतना लाल क्यों हो गया? डोंग बोलता है शुक्रिया आपका डॉक्टर लिन, आपकी वजह से आज यहाँ पर हम लोग हैं। डॉक्टर लिन आपके बिना हम लोग यहाँ पर आ भी नहीं पाते हैं। लिन बोलता है तो ऐसी बात है, चलो बाहर में खाना खाते हैं। सू बोलती है चलो चलते हैं। सभी लोग बारबेक्यू में चलते हैं। फिर सभी लोग चिल्लाकर बोलते हैं ठीक है। फिर कुछ देर के बाद उन लोगों का बारबेक्यू स्टार्ट हो जाता है। लिन खाते हुए बोलता है वाह ये सही में बहुत ही बढ़िया है। गे लिन के गोद में बैठ जाती है और बोलती है ब्लैक फेस गॉड मुझे भी खाना खिलाओ। लू ये देखकर अपने मन में बोलती है ये इतना करीब तो है ही, फिर भी खाना खिलाने को बोल रही है। लिन अपने मन में बोलता है ये फिर से बीमार हो गई है क्या? फिर वो लोग आपस में बात करते हैं। एक लड़का बोलता है सही में मुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। सू बोलती है कल हम लोग अलग होने वाले हैं, वो सही में बहुत ही दुखी होगी। डोंग बोलता है वो सही में डॉक्टर लिन को प्यार करती है। ल्यू बोलती है इसे इस तरह की लड़की पसंद नहीं है। लिन सभी को बोलता है सभी लोग मेरी मदद करो, ये बहुत ही ज्यादा पी ली है। गी बोलती है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो क्या?
फिर लिन बड़ी प्यार से उसे सुला देता है और अपने मन में बोलता है अगर मैं यहाँ पर जन्म लेता तो बहुत ही अच्छा होता। फिर अगले दिन दिखाया जाता है, सू बोलती है वो लोग आपको गुड बाय कहने आए हैं। लिन बोलता है और तुम लोग आर्मी में जाने वाले हो ना, तुम लोगों को गुड लक। गी चिल्लाकर बोलती है ब्लैक फिश गॉड मुझे तुमसे कुछ कहना है। लिन उसके सामने जाकर बोलता है बेस्ट ऑफ लक, जब तुम सेलिब्रिटी बन जाओगी मुझे मत भूलना। गी लिन का गाल पकड़ लेते हुए बोलती है ब्लैक फिश गॉड शुक्रिया तुम्हारा, जाने से पहले प्लीज मुझे गले लगा लो। जैसे लिन उसे गले लगाने जाता है गी लिन को अपनी ओर टान लेती है और किस कर देती है। फिर वो आंख बंद करके बोलती है ब्लैक फिश गॉड पहले मैं सोचती थी तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, तुम हमेशा हमें टॉर्चर करते रहते हो, लेकिन अब में पता चला कि तुम्हारे अंदर भी दिल है और तुम डॉक्टर बनना नहीं चाहते थे। मैं पहले सोचती थी कि हम लोग पेशेंट है तुम्हारे, इसलिए तुम इतना ज्यादा हमें देख रहे हो, लेकिन जाने के समय मुझे समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई हूँ। लिन बोलता है गी मजाक बंद करो अपना। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। डोंग चिल्लाकर बोलते हैं गी तुम्हें संभल के रहना चाहिए, इसे दया नहीं आता है। लिन बोलता है हाँ अगर तुम ऐसे ही मजाक करती रहोगी तो याद रखना मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा फिर से। गी बोलती है हम लोग बहुत दिनों से साथ में रहे हैं, मुझे आदत हो गया तुम्हें ब्लैक फेस गॉड बोलने का, अगर तुम मुझे टॉर्चर करोगे मैं फिर भी तुम्हें पसंद करूंगी। लिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या